यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो 7 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, देशांतर रेखा, किसे हम देशांतर रेखा कहते हैं और कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले चैप्टर में बताया था अक्षांश, जो संख्या निकालना, और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले पृथ्वी ग्लोब बनाना हम लोग को ज़रूरी रहेगा। तो देखिए, ये हमारा ग्लोब हो गया। पृथ्वी जो है वो ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी यानी ग्लोब। मैंने कल बताया था कि अक्षांश जो रेखा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। वृत्ता, मैंने इस तरह बताया था कि वृत्त के रूप में होती है अक्षांश जो संख्याएं होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो एक वृत्त ना होकर क्या होती है, एक रेखा होती है। ये ध्रुव है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव हो गए। मैंने बताया था अक्षांश रेखाएं यानी जो लेटीट्यूड है, वो मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो खींची गई रेखाएं हैं या जो वृत्त के रूप में होती हैं वो, उन्हें हम बोलते थे लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है वो ध्रुवों से स्टार्ट होती है, मतलब एक ध्रुव से स्टार्ट होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। ये सब क्या है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक ध्रुव से स्टार्ट होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये देशांतर रेखाएं जो है वो एक वृत्त ना होकर एक रेखा है। यानी कि देशांतर रेखाओं को हम लोग रेखा कह सकते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा थी वो एक वृत्त के रूप में होती थी। मतलब जो मैंने बताया था अक्षांश रेखाएं, जैसे कि ये ग्लोब है, ये तो अक्षांश रेखाएं इधर जाती हैं, फिर इधर से यहाँ आके मतलब मिल जाती होंगी, मतलब कुछ इनका चलना इस तरह होता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं जैसे कि ये एक ध्रुव से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो गई, और फिर जो दूसरी देशांतर रेखा होगी वो भी पीछे से आई होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक गोल है। तो जैसे कि फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल मान लीजिए, यही मान लीजिए, तो इसको इधर देशांतर रेखा करेंगे तो उधर से भी जाके ऐसे देशांतर रेखा, तब एक देशांतर रेखा इधर और दूसरी उधर देशांतर रेखा हो जाएगी। लेकिन अगर अक्षांश संख्या की बात करें तो एक अक्षांश संख्या जो है ये यहाँ से मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ गई या पूर्व से पश्चिम की तरफ आई, तो ये वृत्त के रूप में इधर ऐसे हो जाएगी, तब जाके एक अक्षांश संख्या मानी जाएगी। मैंने क्या बताया कि जो देशांतर रेखा होती है वो एक रेखा है, और ये एक ध्रुव से स्टार्ट होकर दूसरे ध्रुव तक समाप्त हो जाती है। अब ये जो ध्रुव है, यहाँ पे 0 डिग्री बना लीजिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ मतलब उत्तरी ध्रुव तक, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक क्या बोलते हैं इसे, दक्षिणी गोलार्ध।
अब देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी मतलब ग्लोब है, इन देशांतर रेखाओं को, मतलब इन देशांतर रेखाओं के बीच में, ये मान लीजिए देशांतर रेखा एक है, ये दो, इन दोनों के बीच में एक एक डिग्री का अंतर पाया जाता है, मतलब एक एक डिग्री पर ये खींची गई हैं। अब देख लीजिए, ये इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये देखिए, तो ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खींची हुई होती हैं। देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बताया कि ये जो है किसी दूरी या स्थिति का जो मतलब पता या लोकेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो मान लीजिए ये जो देशांतर रेखा है, इसको हम मान लें कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? 0 डिग्री। उसको हम लोगों ने मान लिया है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको भी बना लीजिए। ये 0 डिग्री इक्वेटर मैंने बता दिया है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो 0 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर पूर्व बना लीजिए और इधर पश्चिम। जीरो डिग्री के पूर्व में इसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्वी देशांतर इधर। और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। तो हम लोगों ने क्या बताया? तो हमने क्या बताया कि जो 0 डिग्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को मतलब हम किन किन नामों से जानते हैं? जैसे हमने बताया था कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसको हम 3 नामों से मुख्यतः जानते हैं। कौन कौन से नाम से? एक हमने बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर, और सबसे बड़ी या सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी इसे कहते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ऐसे ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम किस नामों से जानते हैं? यहाँ लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? जो ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, लंदन में एक शहर है, ये लंदन, ये मान लीजिए यहाँ पे ये जो रेखा है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो हमने बताया कि प्रधान एमोत्तर, और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। तो हमने क्या बताया कि जो इंग्लैंड या जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, लंदन शहर ग्रीनविच, इस रेखा को हम ग्रीनविच जो है यहाँ से होकर ये गुजरती है, तो इसको हम इसका जो नाम रख दिए हैं वो ग्रीनविच रेखा। और इसका क्या नाम है? प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसी को बोलते हैं, और ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। लिख लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैंने क्या बताया कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो सब काल्पनिक है, मतलब अगर मतलब इमेजिन किया गया है, ये ऐसा कोई पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है। तो क्योंकि हम लोग को मान लीजिए किसी स्थिति या अवस्थिति का पता करना है, तो हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं के सहायता से हम लोग किसी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं। तो हमने ये बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं। और मैंने ये बताया कि 0 डिग्री से पूर्व की तरफ
इसको हम पूरा क्या कहते हैं, 0 डिग्री। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ हम इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा। और हमने ये भी बताया कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो अंतर है वो 1 डिग्री का होता है। और कोई भी मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। तो ये पृथ्वी भी जब घूमती है एक धुरी पर, मैंने दैनिक गति के बारे में बताया था, तो एक धुरी पर जब घूमती है तो वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो हम ये हो गया देशांतर रेखाओं की बात। अब हम इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे।